अब हम देखेंगे कि किसी ट्रांजेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि वो कैश है या नॉन कैश है। इसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है, आप देखिए। इस टेबल के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में कैश वर्ड का हेडिंग है और दूसरे पार्ट में नॉन कैश यानी क्रेडिट वर्ड्स का हेडिंग है। कैश वर्ड्स, यहाँ पर मैं कैश वर्ड की तरफ इस साइड में मैं कैश वर्ड्स लिखूंगा। अगर किसी ट्रांजेक्शन में इन कैश वर्ड्स में से कोई एक या एक से ज़्यादा कैश वर्ड आपको मिल जाते हैं तो वो कैश ट्रांजेक्शन माना जाएगा। अगर कैश वर्ड नहीं मिलते हैं और फिर आप नॉन कैश वर्ड सर्च करते हैं और इनमें से यहाँ जो नॉन कैश वर्ड है इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा नॉन कैश वर्ड आपको मिलते हैं तो वो ट्रांजेक्शन नॉन कैश माना जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वर्ड हैं जो कैश और नॉन कैश माने जाते हैं। तो कैश में सबसे पहला वर्ड तो कैश कैश है। दूसरा है स्टार्ट्स ऑब्लिक स्टार्टेड। तीसरा है कमेंसेस कमेंस्ड। चौथा है इन्वेस्ट या इन्वेस्टेड। इसके बाद है इंट्रोड्यूस या इंट्रोड्यूस्ड। ओपन, पेड, एडवांस, प्रीपेड, रिसीव्ड, अर्नर्ड, अनअर्नर्ड, डिपॉजिट या डिपॉजिटेड। इसके अलावा विड्रू, विड्रॉज या विड्रॉन। विड्रॉन। और एक और वर्ड है पेमेंट मेड। तो ये सारे कैश वर्ड हैं। अगर इनमें से कोई वर्ड एक या एक से ज़्यादा वर्ड उस ट्रांजेक्शन की नरेशन में आपको मिलता है तो वो ट्रांजेक्शन कैश माना जाएगा। हो सकता है ये कैश वर्ड आपको ट्रांजेक्शन के नरेशन में शुरू में मिले, बीच में मिले या लास्ट में मिले, इसीलिए उसको लास्ट तक पढ़ना है। ऐसा ना हो कि शुरू के दो तीन वर्ड पढ़ने हैं और बाकी छोड़ देने हैं और वहीं पर ही डिसाइड करना है कि कैश है नॉन कैश है। तो आपको पूरा पढ़ना है नरेशन को। अब आप देखिए यहाँ पर नॉन कैश वर्ड कौन कौन से होते हैं। क्रेडिट, क्रेडिट वर्ड होना चाहिए, नॉट क्रेडिटर। क्रेडिट और क्रेडिटर में अंतर होता है तो स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाता है, वो क्रेडिट और क्रेडिटर एक ही मान लेता है। तो हमें क्या करना है, क्रेडिट देखना ना कि क्रेडिटर। इसके अलावा डेप्रिसिएशन, एक्रूड इनकम, एक्रूड लिखा हो इसके साथ किसी इनकम का नाम हो सकता है। आउटस्टैंडिंग और अनपेड, किसी भी आइटम के साथ आउटस्टैंडिंग या अनपेड हो। इसके अलावा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नॉट पेड, नॉट रिसीव्ड। देखिए यहाँ पर पेड है या नॉट पेड है, यहाँ रिसीव्ड है और या नॉट रिसीव्ड है। गुड्स destroyed, goods taken, goods used, goods withdrew, assets destroyed। और लास्ट है
बी आर रिसीव्ड या रिसीव्ड ए बी आर। तो किसी भी ट्रांजेक्शन में आपको दोनों वर्ड ढूंढने पड़ेंगे। अगर दोनों वर्ड में से कोई एक वर्ड मिल जाता है, मान लो आपने कैश वर्ड ढूंढा, कैश वर्ड मिल गया, एक से ज़्यादा कैश वर्ड मिल गए, एक मिल गया तो वो कैश माना जाएगा। आपने कैश ढूंढा नहीं मिला, आपने क्रेडिट वर्ड ढूंढा, क्रेडिट वर्ड में से कोई एक या एक से ज़्यादा वर्ड मिल गए तो वो नॉन कैश होगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मान लीजिए ना ही नॉन कैश वर्ड है और ना ही कैश वर्ड है, कैश वर्ड नहीं है और नॉन कैश वर्ड भी नहीं है, तब कैसे डिसाइड करेंगे? तब यहाँ देखना पड़ेगा थर्ड पार्टी नेम। थर्ड पार्टी नेम भी नहीं है और इसमें दूसरी कंडीशन है, थर्ड पार्टी नेम है, कैश वर्ड नहीं है, नॉन कैश वर्ड नहीं है और थर्ड पार्टी का नाम भी नहीं है, तो वो कैश ट्रांजैक्शन माना जाएगा। और अगर कैश वर्ड नहीं है, नॉन कैश वर्ड नहीं है और थर्ड पार्टी का नाम है तो वो नॉन कैश माना जाएगा। तो थर्ड पार्टी का नाम तभी देखना है जब दोनों वर्ड गायब हो। अगर कैश वर्ड है और थर्ड पार्टी का नाम भी है तो यहाँ थर्ड पार्टी का नाम डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि कैश वर्ड है तो वो कैश माना जाएगा। ऐसे ही अगर क्रेडिट वर्ड है, मिल गया है हमें, और फिर नॉन क्रेडिट वर्ड मिल गया है और थर्ड पार्टी का नाम भी मिल गया है, तब थर्ड पार्टी का नाम डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि क्रेडिट वर्ड मिल गया है इसलिए वो नॉन कैश है। थर्ड पार्टी का नाम तभी मैटर करेगा जब दोनों कैश और नॉन कैश वर्ड मिसिंग हो। अब एक क्वेश्चन और है, क्या दोनों वर्ड गिवन हो सकते हैं, कैश और नॉन कैश वर्ड किसी ट्रांजेक्शन में? हाँ, हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो ट्रांजेक्शन पार्टली कैश होगा और पार्टली नॉन कैश होगा, और उसमें दो अमाउंट होगी, कैश की अमाउंट अलग होगी और नॉन कैश की अलग होगी। तो आप ये जो हैं कैश और नॉन कैश वर्ड हैं इनको लर्न करेंगे। लर्न करने के बाद ही हम उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। धन्यवाद।